लद्दाख का करगिल ज़िला अपनी बर्फीली मनाजिर के लिए जाना जाता है, लेकिन रवां साल लद्दाख दर्जे हरारत में गैर मुतवक्के इजाफे का सामना कर रहा है। मौसमी तब्दीली से आइस हॉकी के खिलाड़ी मायूस नजर आ रहे हैं। आइस हॉकी ग्राउंड गैर मामूली गर्मी की वजह से पिघल रहे हैं, जो कि मुंजमद सतहों पर परवान चढ़ने वाले पुरजोश खिलाड़ियों के लिए एक चैलेंज है। कुछ खिलाड़ियों और आइस हॉकी एसोसिएशन के दरमियान लचक पाई जाती है, क्योंकि वो हालात को बचाने के लिए रिवायती तरीकों का रुख करते हैं। मुतअद्दिद शायकीन को हिकमत अमली के साथ मुलाजमत देते हुए इनका मकसद आइस हॉकी के मैदानों के दर्जे हरारत को ठंडा करना है। गैर मुतवक्के गर्म मौसम ने सबको कन्फ्यूजन की कैफियत में डाल दिया है। दर्जे हरारत इस वक्त हैरत अंगेज तौर पर -9 डिग्री पर मंडला रहा है, जो कि -20 डिग्री से बहुत दूर है। मुतवक्के बर्फबारी का न होना भी इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रिपोर्टर मोरूप। ये जानना चाहूंगा कि ये जो स्थिति पैदा है हो चुकी है वहां पर आइस जो है वो पिघलने लगी है, ऐसे में इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा बाकी चीजों पर? जी हाँ विशाल, इस वक्त मैं ले कि जो यहाँ पर जो नेचुरल आइस हॉकी रिंग बना है यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे दिक्कतें पड़ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी ना होने के कारण टेम्परेचर बहुत डाउन है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो जो आइस हॉकी प्लेयर को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विंटर में जो आइस हॉकी एक बहुत ही उभरता हुआ गेम है लद्दाख के लिए, खासकर विंटर टूरिज्म प्रमोशन के लिए। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर भी यहाँ आके आइस हॉकी खेलते हैं। तो इस बार जो टेम्परेचर बताऊँ तो बहुत ही हैरत अंगेज करने वाला टेम्परेचर रहा है इस बार। इस जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर इस सर्दी में अभी तक 12 डिग्री गया है, जबकि पिछले साल की बात करें तो 17, 18, 19, 20 तक भी पहुंचता है। तो ये बहुत ही चैलेंज है आइस हॉकी प्लेयर के लिए खासकर। तो इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान है जो चंबा चेतन, जो आपने सुना होगा पेंगोंग मैराथन इन्होंने विंटर में ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट टाइम। तो इस बार भी इनका यही मंशा है कि इस बार भी पेंगोंग मैराथन करेंगे। जब पेंगोंग झील फ्रोजन हो जाएंगे तो उस पे ऊपर मैराथन किया जाता है। तो इस वक्त इस साल कितना चैलेंजिंग रहेगा, हम चंबा से पूछते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस बार टेम्परेचर बहुत ही हैरान करने वाला रहा है कि बहुत मतलब पिछले साल के मुकाबले। आप एज आइस हॉकी ऑर्गेनाइज प्लेयर और एज अ ऑर्गेनाइज आप इसको किस तरह से देखते? नमस्ते, थैंक यू काले। तो मैं सोचता हूँ कि ये टेम्परेचर का जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, ये पिछले 10-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो इस साल हमें ज़्यादा देखने में मिल रहा है, क्योंकि आइस भी टाइम पे जम नहीं रहा है, तो खिलाड़ियों को भी तकलीफ हो रहा है। तो आपने जिक्र किया कि हमने पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का ऑर्गेनाइज किया, उसका मुद्दा और हमारा मैसेज ये भी था कि हमने लास्ट रन बोल के उसका टाइटल रखा। हमें मालूम पड़ा कि क्लाइमेट चेंज का बहुत ख़तरनाक इम्पैक्ट हो रहा है लद्दाख जैसे इलाकों के लिए। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है। तो हमारे लास्ट रन रखने का मकसद ये था कि ये आखिरी रन हो सकता है, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से झील जमे ना। तो इस साल हमारा दूसरा एडिशन 20 फरवरी को होने जा रहा है। तो इसी तरह एक जोक की तरह भी देख सकता है कि हमारे किसान भैया और जो नोमैड्स हैं उनके लिए ग्रासलैंड में दिक्कत होगी इस समर में, और किसान के लिए खेतों की में उनको दिक्कत आ सकता है। तब बहुत लोगों को जोक लगता है कि आप लोगों को आइस हॉकी खेलने मतलब आइस नहीं जम रहा है, ये छोटा समस्या है। बट ऑफ कोर्स मतलब आइस हॉकी प्लेयर को इसके माध्यम से पता चलेगा क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। इस तरह किसानों को पानी की दिक्कत आ सकता है। तो इस तरह हमें इस आने वाले समझ में किसान और पशुपालन चंगथांग में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। जी विशाल, तो आपने सुना होगा, अभी आप मेरे पीछे देख पा रहा होगा, जो आइस हॉकी रिंग पे थोड़ा लोग जो बच्चों ने थोड़ा प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो ऊपर की लेयर का जो बर्फ एकदम से उखड़ के आता है तो वो उसको झाड़ू मार के फिर से दोबारा करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि लद्दाख में जो आइस हॉकी रिंग के कोई आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंग नहीं है। तो इस नेचुरल आइस हॉकी जो नेचुरल आइस फ्रोजन हो जाता है उसी के ऊपर जगह जगह आइस हॉकी खेलते हैं। वो तो इंटरनेशनल स्तर के प्लेयर भी यहाँ से लद्दाख से ही निकल के आया। तो इस बार जो मौसम के कारण लेह हो या करगिल हो, तो आइस हॉकी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। जी विशाल, बोरूप, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में कितनी इस बात की संभावना है कि मौसम बिल्कुल वैसा हो कि नेचुरल आइस
जो है वो जमी रहे और उसमें आइस स्केटिंग अच्छे से हो सके या आइस हॉकी अच्छे से हो सके, जो मौसम वैज्ञानिक वो क्या कह रहे हैं? जी विशाल, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारा मेट्रोलॉजिकल ले सेंटर के डायरेक्टर सोनम लोटो से जिससे भी बात हुआ तो उनका कहना है कि जी आज के दिन यानी 17 जनवरी को थोड़ा बर्फबारी होने की उम्मीद था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में और भी चैलेंज रहेंगे। तो हम इनसे दोबारा पूछते हैं, जो पेंगोंग मैराथन लास्ट ईयर फ्रोजन मैराथन ऑर्गेनाइज किया, तो चंबा जी पिछले साल आपने जाहिर सी बात है पेंगोंग का दौरा किया हुआ। इस वक्त पेंगोंग में जो पेंगोंग झील जम चुका है कि नहीं, पिछले साल क्या स्थिति थी? तो पेंगोंग का नॉर्मल फ्रीजिंग पैटर्न ये रहता है कि जनवरी 25 से फ्रीज होना शुरू होता है। तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि चांगथांग इससे तो थोड़ा हाई एलिवेशन पे है, तो होप कि उस पर फर्क ना पड़े। अभी आप आइस हॉकी के बारे में हम बात करें तो कहीं सारे शाम इलाके हो, ले में, हमारे लद्दाख में आइस हॉकी ऐसा है कि आर्टिफिशियल रिंग हमें नहीं है, तो ज़्यादातर बच्चे यही नेचुरल पॉन्ड पे खेल के बड़ा हुए हैं। तो आपकी आइस हॉकी में भी अपने व्रेन ग्रेस की जो सचिन तेंदुलकर मनाए जाते हैं, उनके पापा ने भी जब वो बड़ा हो रहा था अपने घर के पीछे पानी डाल के रिंग बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे छोटे बच्चों को मौका गंवाए जाएंगे अगर ऐसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस फ्रीज ना हो तो। जी विशाल, तो मैं आपको बता दूं यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर खासकर कनाडा और कई कंट्रीज से आके यहाँ आइस हॉकी खेलते हैं इसी जो नेचुरल आइस हॉकी रिंग पे। तो इस वक्त इस साल बहुत चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इस बार टेम्परेचर 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं गया। अब आज की बात करें तो 9 डिग्री है। तो ये बहुत ही आने वाले दिनों के लिए जो लद्दाख में आइस हॉकी के लिए खासकर आइस हॉकी प्लेयर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। और आपको बता दूं जो आइस हॉकी इतना पॉपुलर हो चुका है, अभी गांव के स्तर पर हर जगह नेचुरल जो पॉन्ड होता है, जो खेती बाड़ी के लिए यूज होता है, पॉन्ड जिसमें पानी जमा रहता है, वो सब यूज करके जगह जगह खेलते हैं। तो इस बार हर जगह दिक्कत पड़ रहा है, चाहे ले हो चाहे करगिल हो। जी विशाल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका मोहरुब तमाम जानकारी के लिए।